वेदानाम सामवेदोऽस्मि कहकर भगवान कृष्ण ने सामवेद के महत्व को बताया है। इसके साथ ही सभी के लिए सामवेद के बारे में जिज्ञासा भी पैदा कर दिया है। यद्यपि वेद में सभी मंत्र अनुभूति से प्रकट होते हैं और ज्ञान का स्रोत होने के कारण आध्यात्मिक रहस्यों से लबालब भरे हुए हैं, फिर भी सामवेद में ऐसा क्या खास है जिसके कारण गीता का ज्ञान देते समय भगवान कृष्ण ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि ऋषियों ने वेद शब्द किसी पुस्तक विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया है। उनके लिए वेद शब्द का अर्थ है दिव्यता से भरा हुआ ज्ञान। दोस्तों, इससे पता चलता है कि वेद कोई पुस्तक नहीं, ज्ञान की एक विशिष्ट परिष्कृत धारा है। तो सामवेद को भी मंत्रों का एक संग्रह न कहकर ज्ञान की अभिव्यक्ति का एक विशाल धारा कहा जा सकता है। इस दृष्टि से वेदानाम सामवेदोऽस्मि का भाव यह है कि वेद की साम धारा या वेद की इस धारा की विद्या को समझ लेने से भगवान कृष्ण को भी समझा जा सकता है। सामवेद में ज्ञान के साथ भावना के संयोग को समझाया गया है। यह बात सत्य है कि ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, परंतु भावना के बिना ज्ञान की दृष्टि भी अपूर्ण ही रहती है। यह सत्य है कि भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। यह सत्य है कि भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम, अर्थात भावना ही देवों का निवास है, अतः उनकी साक्षात्कार का मुख्य आधार भावना ही है। किंतु भावना एक उफान की तरह है, उसे भटकने से बचाना चाहिए और ज्ञान और विवेक ही ऐसा कार्य करता है। इसलिए ज्ञान और भावना के जोड़ से ही ईश्वर का साक्षात्कार सुनिश्चित कर सकता है। संत तुलसीदास ने इसलिए श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना करते हुए कहा है कि इनके योग के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में विराजमान इस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिरम ईश्वरम। ज्ञान की परिपक्वता से विश्वास उपजता है तथा भावना की परिपक्वता श्रद्धा है। ज्ञान और भावना के संयोग से ईश्वर से साक्षात्कार संभव है। यह तथ्य निर्विवाद है। सत्य से ईश्वर का बोध हो सकता है। यह मानने वाले अगले चरण में ये भी अनुभव करते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। वेद ज्ञान है और साम गान है। गान का सीधा संबंध भाव और संवेदना से होता है। अनुभूति की अभिव्यक्ति में शब्दों की सामर्थ्य बहुत छोटी है। वेद अनुभूति जन्य ज्ञान है और उन्हें व्यक्त करने में शब्द की शक्ति अपर्याप्त लगती है। ऋषियों ने अनुभूति जन्य इस ज्ञान को जब शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्होंने देखा कि उनके प्रयास के बाद भी उनकी अनुभूति अभिव्यक्त नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने ईमानदारी से कह दिया नेति नेति, मतलब यह बात पूरी ना हो सकी। और शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति की तीन धाराएं होती हैं, गद्य, पद्य एवं गान। ज्ञान की किसी भी धारा को इन्हीं माध्यमों से व्यक्त किया जाता रहा है। कोई भी देश काल हो, अभिव्यक्ति के माध्यम तो यही रहे हैं। वेद का ज्ञान का मूल स्रोत ऋषियों ने ईश्वर को ही माना है और ज्ञान की सार्थकता और पूर्णता तभी होती है जब वह पुनः अपने स्रोत यानी ईश्वर तक पहुंच सके। ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसे भावना का संयोग चाहिए। भावना को भावपूर्ण बनाने के प्रयास को ही मंत्र कहते हैं। गद्य को जब गान विद्या से जोड़ा गया तो भावना का प्रभाव अधिक पूर्णता से हुआ। जब वेद के पदबद्ध मंत्रों को गान विद्या से मिलाया गया तो सामवेद बन गया।